अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज फिर मैं सारा दिन ही इनके घर के कामों में ही मसरूफ़ रही। मैंने इनके वीडियो नहीं बनाई, तो मैं जो है वॉक पे भी नहीं गई थी। कल भी मैं नहीं गई, आज भी नहीं गई, क्योंकि कल मैंने वो नेपाल से जो लड़कियाँ हैं दोस्त बनी हुई हैं, तो उनकी साड़ियाँ वगैरह सिलाई करनी थी। तो आज उनका कोई था, पता नहीं क्या था, उनका कोई वर्त वगैरह था जो रखते हैं, पता नहीं कैसे था, कुछ बताया था उन्होंने। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं भूल गई। तो ये है कि उनकी कल मैंने साड़ियाँ सिलाई की, इसलिए मैंने नहीं किया। आज अरसलान के बाबा से मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना क्योंकि लेट हो जाते हैं। तो धूप निकल आती है, तो मैं जब धूप में वो करती हूँ ना, वॉक करती हूँ, तो ये है कि फिर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, उधर अभी मैंने नहीं जाना। और वैसे भी कल मैं सारा दिन साड़ियाँ वगैरह सिलाई करने में लगी रही। मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। सारा दिन बैठी रही सिलाई करने के लिए, मशीन का इनके काम करती रही, तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। इसीलिए मैंने अरसलान के बाबा से कहा कि सुबह भी मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं उठाना। कल इंशाअल्लाह सुबह जो है फिर इधर से ही इनकी किया करेंगे वॉक, क्योंकि इधर से फिर ये है कि हम जल्दी से वॉक कर लेते हैं ना, उस वक्त तक धूप नहीं होती बिल्कुल ही, यानी कि अभी सूरज नहीं निकला होता, तो वो हमारी अच्छे तरीके से वॉक हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना कल इंशाल्लाह इधर करेंगे। मगर आज ये है कि मैंने अरसलान के बाबा के कपड़े अलग से वो बड़ी अलमारी में उधर यानी कि वो किए हैं, शिफ्ट किए हैं। तो ये है कि उनके ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो वो मेरी यानी कि एक अलमारी में मेरे भी थे, उनके भी थे, तो वो नहीं यानी कि हो रहा था, परेशानी हो रही थी, पूरे नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मैंने अरसलान के बाबा के कपड़े उधर कर दिए दूसरी अलमारी में, और अरसलान के कपड़े जो हैं वो मैंने अपनी अलमारी में कर दिए, क्योंकि अरसलान के भी कम है और मेरे भी कम है। तो इसीलिए मैंने वो किया। तो कुछ यानी कि जो अभी नहीं था, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ नहीं है ऐसे पहनने वाले जो अभी यानी कि इन दिनों में, तो वो मैंने बैग में डाल के रख लिए। अभी बैग भी अरसलान के बाबा ने आना है, तो फिर अलमारी के ऊपर रख देना है। तो इसी तरह जो है ना मैं लगी रही। तो ये है कि बच्चे काफ़ी दिन से फिर हमारे रूम में सो रहे हैं और फिर नीचे आके सो जाते हैं, कहते हैं हमने नीचे सोना है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता इधर, हालांकि 2 बेड पड़े हैं, तो ये है कि मगर फासला है उनमें काफ़ी सारा, तो शायद इसलिए नहीं सोते या क्या है। क्योंकि दरमियान में काफ़ी बड़ी सी टेबल रखी हुई है, जिसके ऊपर मैंने सिलाई मशीन रखी हुई है, और साथ में इनके मोबाइल वगैरह चार्ज लगाने के लिए वो भी रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो टेबल लैंप जो है वो भी रखा हुआ है, इसीलिए जो है ना बच्चे उधर नहीं सोते, फिर नीचे सो जाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि भी आप लोग इधर बड़े बेड पे चलो आ जाओ, हम नीचे सो जाते हैं, कहते नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह मैंने अरसलान के बाबा से कहा है कि हम ऐसा करते हैं, उस रूम में ना इस बेड को ले जाते हैं, तो उधर ही एक यानी कि साथ सो जाया करेंगे। और ये वाला इस रूम का जो एसी है ना, वो यानी कि उसका कुछ थोड़ा सा मसला है। अगर यानी कि उसको हम कम या ज़्यादा वो करें ना कूलिंग पे, तो वो जो है ना फिर ख़राब हो जाता है, फिर ऑन ही नहीं होता, बंद हो जाता है। तो इसलिए उसकी जितनी भी वो जितने पता नहीं कितने नंबर पे चल रहा है, तो बस उतना ही चलता रहता है। और यानी कि रात में फिर बहुत सर्दी लगती है बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं। हम तो फिर भी कोने में होते हैं, हमें इतनी नहीं लगती। तो बच्चे कहते हैं कि भी हमें ना भी सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। तो उधर जो दूसरे रूम में यानी कि लगा हुआ है एसी, तो वो एसी यानी कि न्यू है, तो वो यानी कि उसकी हम जितनी भी वो रखें तो उतने नंबर पे ही यानी कि वो चलता है। तो माशाल्लाह से वो अभी लगवाया था, तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 माह ही हुआ है उसको लगवाए हुए, तो वो सही है। तो इसका मसला है, इसीलिए मैंने कहा उधर जो है ना करते हैं, तो फिर जो है कि उस एसी को बना जितने भी वो कूलिंग पे रखता है, तो उसका मसला भी नहीं है। तो अरसलान के बाबा देखें अभी गए हैं फैक्ट्री गए, उनको कोई काम था, तो जैसे ही आते हैं मैंने उनसे कहा है कि भी शाम में ना ये बेड हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो बच्चे और हम यानी कि उधर एक साथ ही सो जाया करेंगे और वो भी बेड पे सोया करेंगे। तो इधर बेड पे इनकी काफ़ी कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे, लेसें वगैरह नलकियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा जो भी करना होता है कर लेती हूँ। तो कुछ कल यानी कि मैंने उनकी साड़ियाँ वगैरह सिलाई की, कल सारा दिन मेरा उसी में लगा रहा यानी कि गुजर गया। तो फिर यह है कि अपना आज करने का था, मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अलमारियाँ वगैरह जो है ना वो सेट कर लूँ, ख़ास तौर पर अरसलान के बाबा के कपड़े जो है ना वो तरतीब से मैं रखूँ। तो बाकी जो थे इनके अभी मौसम चेंज हो गया है, तो कुछ मैंने इनके बैग वगैरह बना के रख लिए। तो अभी बेड को मैंने छोटे बेड को खाली तो कर दिया है, ऊपर बस बैग एक रखा है कपड़ों का। हाँ, एक बड़ा बैग रखा है, एक छोटा, तो वो अरसलान के बाबा आएंगे उनको उठा के इधर अलमारी के ऊपर रख देंगे। तो उस बेड को जो है हम मिल के खोलेंगे
या शायद जो भाई काम पे नहीं, मेरे ख्याल से उसको तो अभी काम से छुट्टी हो गई होगी और उसको घर पे छोड़ दिया होगा, तो मैं और अरसलान के बाबा खुद ही कर लेंगे। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो ये है कि ख़ुद भी हम खोल लेंगे इसको और उधर जोड़ देंगे, फिट कर देंगे। तो देखें, अगर अरसलान के बाबा टाइम से आ जाते हैं तो कर लेंगे, वरना वो अगर लेट आए और कहेंगे कि भी मैं थका हुआ हूँ, भी मैंने नहीं करना, तो फिर शायद इंशाल्लाह सुबह ही करूँगी मैं। तो बस सारा दिन मेरी यही मसरूफियत रही। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बैग भी मैंने इनके कपड़े सेट करके रख दिए हैं। तो ये तो अरसलान मेरे से नहीं, यानी कि ऊपर उठाए जाएंगे, तो भरे हुए हैं, तो ये अरसलान के बाबा आएंगे तो अलमारी के ऊपर रख देंगे। और बेड को अभी मैंने झाड़ा भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे कटे हुए कपड़े थे ना, तो कोई धागे वगैरह छोटे छोटे से पीस। मैं बहुत थक गई, सुबह से मैं इनके कामों में लगी हुई थी। जब से मैं उठी हूँ ना, तो यह है कि मैं नहीं बैठी, बस अभी मैं आधा घंटा यानी कि बस ऐसे ही लेटी हूँ सिर्फ कि भी कमर में सीधी कर लूँ। तो सुबह से मैं उठी हूँ तो कामों में लगी हूँ, तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो अभी खाने का मुझे नहीं पता मैंने क्या बनाना है। अरसलान के बाबा से पूछूंगी कि भी कुछ लेते आएंगे तो ठीक है, वरना अरबी बनाई थी उसका सालन रखा है, अगर वही खाएंगे तो वो खा लेंगे, क्योंकि घर में और कोई सब्ज़ी नहीं पड़ी, सिर्फ अकेले मटर पड़े हैं, तो अकेले मटर तो नहीं बना सकती। तो उनको मैसेज करके पूछूंगी कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये देखें जी, ये मैंने बैग बना के रख लिया। ये अरसलान के बाबा आएंगे तो फिर ऊपर रख के देंगे। ये ऊपर अरसलान न्यू शूज़ लेके आया था, हम ये भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। ये मेरा बेटा लेके आया था न्यू शूज़, तो ये उसकी बहना लेके आई थी शर्ट, ये बेटी की शर्ट है। और अरसलान के और भी थे, तो वो पता नहीं मैंने, हाँ ये शायद वो मैंने इस बैग में रख दिए हैं उसके। चलो कोई नहीं, वो मैं फिर कल दिखा दूँगी जैसे भी होगा। तो अरसलान के बाबा भी एक अपने लिए चप्पल लेके आए थे और एक अरसलान भी लेके आया था न्यू वाली, वो भी शायद मैंने अंदर ही रख दी है। तो अभी आपको दिखाती हूँ अरसलान के बाबा के कपड़े मैंने किस तरीके से रखे हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने अरसलान के बाबा के कपड़े रख दिए हैं। तो ये है छोटी के कपड़े रखे हैं नीचे, और ये सारे अरसलान के बाबा के कपड़े हैं। ये पैंटें वगैरह और टी शर्टें हैं, ये उनके शलवार कमीज़ हैं। तो ये जो कुछ इनके अलग से ट्राउज़र वगैरह हैं या कुछ इस तरीके से हैं। और ये जो इनके पैंट कोट वगैरह, ये देखिए ये मैंने इधर हैंगर में लटका दिए हैं। तो ये वाला मैंने जो है अलमारी को इस तरीके से सेट किया है। और मैंने मशीन लगाई थी, आज भी कुछ कपड़े धोने वाले थे। ये देखिए, ये कुछ मैंने इधर दरवाजे के ऊपर लटका दिए, अभी सूख गए हैं वैसे। तो ये इधर भी शर्ट लटका दी, 2 शर्टें इधर लटका दी है, मेरी है, ये छोटी की है। तो अरसलान के भी थे, तो कुछ मैंने उधर बाहर डाल दिए, वो भी सूख गए होंगे। ये भी अरसलान का जो निक्कर है, ये भी मैंने धोई थी, अभी भी थोड़ी सी गीली है, क्योंकि बाहर तार इतनी छोटी है तो पूरे कपड़े नहीं आते सारे। ये भी फिर मैंने इधर ही डाल दिए, 2 ट्राउज़र थे, ये भी अभी गीले हैं, नहीं सूखे। तो वहाँ पे जो है तारें इनकी इतनी नहीं है, जगह इतनी नहीं होती कि भाई जितने कपड़े हम धोएं तो उतने में इनके डाल दें, तो उतनी जगह नहीं होती। तो ये देखिए, ये बहन भाई लड्डो खेल रहे थे, तो अभी यानी कि उनकी गेम ख़त्म नहीं हुई थी, तो फिर ट्यूशन वाली उनकी आपी का फ़ोन आ गया, तो वो पढ़ने लग गए। तो ऐसे अभी पढ़ के फ़ारिग ही हुआ अरसलान, तो ये उन्होंने गेम ऐसे ही रख दी कि भी हम पढ़ के ना फिर खेलेंगे, इसको ख़त्म करेंगे ऐसे। तो अरसलान जो है ना, उसकी आखिरी गोटी थी, वो अंदर बैठी हुई थी, मेरे ख्याल से एक पे बैठी थी। तो हाँ, एक पे बैठी हुई है, ग्रीन वाली अरसलान की, और दूसरी छोटी की है। उसकी एक गोटी अभी घर में है और एक गोटी जो है ना बाहर चल रही है। तो ये उसने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर अभी पढ़ के वो जैसे ही फारिग हुआ, उनके बाबा का फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा कि भी आप लोग ना आ जाओ नीचे, ग्रोसरी वाली साइड पे आ जाओ, तो कहीं चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हूँ, सारा कुछ यानी कि बिखेरा हुआ है, तो उसको समेट रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो आप अरसलान को ले जाएं। और अरसलान ने पढ़ लिया था और अभी उसकी आप ही पढ़ रही थी, तो मैंने कहा वो अभी पढ़ रही है, आप सिर्फ अरसलान को ले जाएँ। तो वो अरसलान को लेके चले गए। तो ये थी जी मेरी आज की मसरूफियत। तो अभी जो है बस मैं जैसे ही यानी कि वीडियो ये डाल के तो फिर अरसलान के बाबा को फ़ोन करके पता करूँगी कि भी आपने कितनी देर में आना है और खाने में क्या बनाना है, अगर कुछ बनाना है और तो फिर ले आएँ, ताकि टाइम से लेके आएँ, फिर मैं बना लूँ। और आज मैं बहुत थक गई, कल सारा दिन मैं सिलाई करती रही, यानी कि सुबह का नाश्ता करके बैठी। जाहिर सी बात है, ब्लाउज़ वगैरह इनके डबल कपड़े में वो करने थे,
तो इतने इनके टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इनके शाम में ही मैं इनके रात का जब खाना बनाने लगी ना तब मैं जाके फ़ारिग हुई। तो ये है कि आज भी मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, हालांकि मैंने वॉक पे भी नहीं जाना था, मैं लेट उठती, मगर नहीं, मैं सुबह ही उठ गई। जैसे अरसलान के बाबा नमाज के लिए उठे मैं भी उठ गई, और इसी वक्त मैंने अरसलान के बाबा को नाश्ता बना के दिया, तो वो नाश्ता करके बाहर चले गए। तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे ठंड लग रही है, अगर उधर मैं एसी बंद करूँगी तो बच्चे उठ जाएंगे। तो मैं दूसरे रूम में, मैंने कहा नहीं, इधर मैं एसी नहीं चलाती, तो मैं इधर ना लेट जाती हूँ। मगर यह है कि मैं थोड़ी देर ऐसे लेटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने मोबाइल उठा लिया, मैं थोड़ी देर मोबाइल देखती रही। तो फिर छोटी उठ गई, फिर मैंने उसको नाश्ता बना के दिया, उसने नाश्ता कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद बेटा उठ गया, तो फिर मैंने उसको चाय बना के दी। उसने कहा मैंने पराठा नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, तो मैंने चाय के साथ ना रस केक लेना है, तो फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। तो ऐसे इनके उनसे फिर फारिग हुई, फिर जो है मैं बाकी ये सारा करती रही। अरसलान के बाबा के इनके कपड़े वगैरह सेटिंग से रखे, सारा कुछ ये करते करते ये टाइम हो गया, इनकी बिल्कुल शाम हो गई है। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे ना बुखार हो रहा हो, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे बुखार शुरू होता है ना, ऐसे तबीयत हो रही है। खैर अल्लाह करे कि बुखार तो ना हो, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, मैं जिस दिन काम में लगती हूँ ना फिर बस इतना ही नहीं कि वो करती हूँ, इतना करती हूँ घर का काम कि फिर मैं ये सारा दिन लगी रहती हूँ। ये नहीं कि भी थोड़ा कुछ कर लिया, कुछ बंदा रेस्ट कर लेता है, ऐसे मेरी आदत नहीं है, मैं ऐसे नहीं करती। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, कल की जो रूटीन होगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आज की मेरी यही मसरूफ़ियत थी, यही काम थे। तो अभी सोच रही हूँ मेरा एक सूट सिलाई करने वाला है, तो उसको शीलिंग भी किया हुआ है, तो मैं शायद उसको कटिंग करके रख दूँ, तो कल जो है मैं वो सिलाई कर लूँ, देखती हूँ। अभी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।